के सभी पार्टियों के नेताओं का मन एक नहीं है, वो देश विकास की ओर तेज गति से नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि बहुत से पार्टी के नेता पीछे टांग खींचते रहते हैं और कुछ पार्टी के नेता आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देश का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। अगर सबका मन विकास के लिए एक हो जाए तो याद रखना, बहुत चंद्र दिनों में ही अमेरिका को भी पीछे हम लोग छोड़ सकते हैं। भारत की शक्तियों को पहचानिए। भारत देश बहुत बड़ा देश था। भारत के 15 टुकड़े हो चुके हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा देश, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, ये सब भारत देश के टुकड़े हैं। कहीं जातिवाद के नाम पर टुकड़ा हुआ, तो कहीं गरीबीवाद के नाम पर टुकड़ा हुआ, तो कहीं मजहबवाद के नाम पर टुकड़ा हुआ, लेकिन टुकड़ा 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 करते करते जिन जिन के टुकड़ा हुए आज वे टुकड़ा मांगने के कगार पर पहुंच गए और भारत देश आज भी भव्य है और अमीर है। अब इस देश को टुकड़ा होने से बचाना है, अखंड रखना है। भारत के भक्त बनो। गुरु के भक्त बनने का अर्थ ये नहीं कि भारत देश के भक्त ना रहो, भारत देश की भी भक्ति करो। ग्राम भक्त भी बनो, कुटुंब भक्त बनो, परिवार के भक्त बनो। भक्त का मतलब होता है समर्पित होना। भक्त का मतलब होता है अब उनके लिए जिंदगी जीना। भक्त का मतलब होता है अब सारा वक्त उनके लिए है। देश की भक्ति भी कीजिए, भारत देश की महिमा को समझिए। विश्व के अंदर धरती पर पहला देश भारत देश ऐसा है जिस देश के अंदर कहीं भी चले जाओ तुमको भूखों नहीं सोना पड़ेगा। कहीं न कहीं आश्रम मिल जाएगा, गुरुद्वारा मिल जाएगा, भंडारा चलता मिल जाएगा। और कोई नहीं मिलेगा तो ये गांव का मुखिया बुला ले जाएगा, 2 रोटी खिला देगा। भारत में भूखा कोई नहीं रहता है। शेर बाग के घर के पास जाओ, वहां पर आपको भोजन नहीं मिल सकता है, लेकिन मनुष्य तो वही है जिसके घर पर मेहमान आता है, छक कर खाता है और पानी पीकर मुस्कुराता है और गृहस्थ हाथ जोड़कर कहता है कि जैसा चाहिए वैसा सेवा नहीं कर पाए, क्षमा करना, अगली बार और अच्छी सेवा करूंगा। उसे हम कहते हैं ये भारत देश हमारा ये रत्न है। विश्व में पहला देश है, ऐसा कोई देश मैंने नहीं देखा। मैं 8 देशों में गया हूं, लेकिन भारत देश में रहने वाले व्यक्ति को किसी देश में रास नहीं आता है, किसी देश में रस नहीं आता है, किसी देश में सुख नहीं मिलता है। भारत का बंदा फिर लौट लौट कर भारत आता है, क्योंकि भारत में कुछ हो ना हो लेकिन प्रेम बहुत है, भारत में स्नेह बहुत है। इसलिए भारत में बीमार कम होते हैं। धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति विकृति हमारे देश के ऊपर प्रभावी होती चली जा रही है, जिसके कारण भारत देश के लोग भी इकलेपन में रहना शुरू कर चुके हैं। इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। बहू बेटा बस 2 ही रहते हैं, अलग हो गए। सास ससुर अलग रह गए। अब ये अलग होने में तुमको पता नहीं, हमको पता है कि बीमारी बहुत बढ़ती है। याद रखना, ज्वाइंट परिवार में साथ साथ रहने में जो आनंद होता है, हंसी खुशी होती है, जो मनोरंजन होता है, वो अकेले में कभी नहीं होता है। अकेले डाल पर बैठी हुई चिड़िया भी उदास बैठती है, सुस्त बैठती है। जब 500 चिड़िया पेड़ पर इकट्ठी होती हैं, सब फुदकने लगती हैं, चहकने लगती हैं, गीत गाने लगती हैं, कूदने लगती हैं और सभी गा करके फट से सो जाती हैं। इसलिए याद रखना, ये गृहस्थ आश्रम एक वृक्ष है, इसकी हर डाल पर आप 10-10, 20-20 के मेंबर का परिवार बैठना चाहिए, ताकि आपस में खूब आनंद आता रहे। चहचहाते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद उठाते रहो। अकेला जीवन बीमारी का जीवन होता है। हमारे साथ में बहुत महात्मा है, 60-70 महात्मा है, वो बोल रहे जी लेकिन उनका आप देखते होंगे ये सब संत खुश ज्यादा रहते हैं। ये अपने से खुश नहीं है, दूसरे साधु को देखकर खुश होते हैं। उसको देखकर वो खुश होता, उसको देखकर वो खुश होता। मैं पूछता क्यों खुश है, बोले वो खुश था तो खुश है। उससे पूछता तू क्यों खुश है, बोले ये खुश है तो मैं खुश हूँ। अब 60-70 है, किससे पूछूं तू क्यों खुश, तो मैं समझ गया खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मैं उसको देखता हूँ, मैं ठहाका मार देता हूँ। अगर मैं अकेला हो जाऊं तो मुझे भी उदास हो जाना पड़ेगा।
अकेला जीवन उदासी का जीवन होता है। इसलिए मैं कहूंगा, परिवार में गम खाना पड़े गम खा लीजिए। बहुओं से प्रार्थना है, सासू की गम खा लो। सासुओं से निवेदन है, बहुओं की गम खा लो। थोड़ा गम खाना पड़ता है, क्योंकि शरीर अलग, मन अलग, विचार अलग, संस्कार अलग, भाग्य अलग, इसलिए बुद्धि अलग, तो अलग अलग सब सेटिंग होती है। कुछ थोड़ा अपने मन का लोग करते हैं, थोड़ा गम खा लीजिए, थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन मुस्कुराती हुई जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लीजिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। टेंशन लोगों की इसीलिए बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लोग अलग थलग होते चले जा रहे हैं।